आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hello everyone, my 12th standard students. As we all are in quarantine, isolated at our homes, so Asawa Brothers College have decided to give you an online lecture on YouTube. I am Snehal Sabu and I will be giving you revision lectures on economics. Thank you. तो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, पहला तो यूटिलिटी मैंने खुद ही बताया आपको कि यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। और एक इकोनॉमिस्ट है जिसने इसका एक अच्छी तरीके से डिफिनेशन दिया है, दैट इज प्रोफेसर स्टैनली जूविन्स। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या, क्षमता ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सर्विस, टू सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मतलब उसका आपके जीवन में बहुत ज्यादा यूजफुलनेस है, ऑफ ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स मतलब कि ह्यूमंस की जरूरतें, ठीक है। अभी पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का पहला फीचर है रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव का मतलब कि क्या, हर जगह पर हर चीज की यूटिलिटी अलग अलग होती है। मीन्स यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। सिंपल है, आप अगर आज अभी भी कश्मीर में जाओगे तो वहां पर आपको वुलन क्लोथ ही पहनना पड़ेगा, और आज अभी हम क्या पहन रहे हैं, कॉटन क्लोथ, ढीले कपड़े, जिससे हमें गर्मी ना महसूस हो। मतलब चीजों की यूटिलिटी डिफर करती है, प्लेस के ऊपर डिफर करती है, टाइम के ऊपर। वही अगर अभी गर्मी ठंडी होती तो हम वुलन क्लोथ पहनते हैं, और वही अभी गर्मी है तो हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं। एग्जाम्पल दिया है, वुलन क्लोथ्स हैव मोर इंपॉर्टेंस इन विंटर देन इन समर। एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। सेकेंड इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सिंपल है, आज दुनिया में हर एक ब्रांड क्यों चल रहा है, क्यों स्पाइकर चल रहा है, क्यों लुइस फिलिप चल रहा है, क्यों पीटर इंग्लैंड चल रहा है, बेच तो कपड़ा ही रह रहा है और वो भी मेंस वेयर, फिर भी क्यों चल रहा है, जस्ट बिकॉज कि लोगों की पसंद अलग अलग है। जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे ही लोगों की पसंद एक घर में रहकर भी सेम नहीं होती है। इसीलिए यूटिलिटी को सब्जेक्टिव कंसेप्ट बोला गया है। मीन्स व्हाट, यूटिलिटीज ऑल्सो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज एवरी पर्सन हैज इट्स ओन choice. Example, like some like tea or some like coffee. ये सिंपल एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो पहला हमने देखा रिलेटिव कंसेप्ट, सेकेंड हमने देखा सब्जेक्टिव कंसेप्ट। रिलेटिव मतलब चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सब्जेक्टिव मतलब चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। थर्ड हम देखेंगे एथिकली न्यूट्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इथिकली न्यूट्रल मतलब क्या, इथिकल एथिक्स होता क्या है, एथिक्स मतलब सही और गलत के बीच में फर्क। आज हम रामायण भी देख रहे हैं, रावण हमको पता है कि गलत है अपनी जगह पर और राम जी सही है। क्यों है, क्योंकि ये एथिक्स में बिलीव करते हैं। एथिक्स मतलब, बट यहां पर हम यूटिलिटी को एथिकली कनेक्टेड नहीं कर सकते, क्योंकि आज चाकू भी बन रहा है, नाइफ भी बन रहा है, तो कोई उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है, कोई उसका सही इस्तेमाल कर रहा है। हमारी मम्मी लोग यूज करते हैं किचन में टू कट वेजिटेबल्स, और वही एक किलर के लिए वो एक मारने का साधन है, किसी को मार डालने का साधन है। बट दोनों के लिए यूटिलिटी बराबर है। तो यूटिलिटी इज न्यूट्रल। वो ये नहीं देखेगा क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ ये देखेगा कोई चीज की डिमांड है, इसका मतलब उसकी यूटिलिटी है। तो हमने 3 पॉइंट्स देखा गाइस। पहला पॉइंट देखा रिलेटिव कंसेप्ट, सेकेंड पॉइंट देखा सब्जेक्टिव कंसेप्ट, और थर्ड देखा एथिकली न्यूट्रल। फोर्थ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। अभी देखो, कोई भी चीज, आज दारू भी मिल रही है और आज सिगरेट भी मिलती है, दोनों भी, आज अल्कोहल भी मिलता है, आज सिगरेट भी मिलती है, दोनों भी खुलेआम बिक रहा है। क्यों बिक रहा है, क्योंकि ये नहीं देखता है कि वो चीज, यूटिलिटी कभी ये नहीं देखता है कि वो चीज हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, सिर्फ हम डिमांड करते हैं, इसका मतलब यूटिलिटी है। देखो, सिगरेट लेके किसको कुछ नहीं हासिल होगा, फिर भी उसकी यूटिलिटी है। समझ में आ रहा है?
ना ही अल्कोहल लेके किसको कुछ होगा, फिर भी उसकी यूटिलिटी और सड़े आम बिकता है बाजारों में. सो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट सेम, बिकॉज यूजफुलनेस मतलब क्या कि हमारे बॉडी के लिए यूज होना, बट ये चीजों का यूज है क्या, बट फिर भी बिक रहा है, इसका मतलब यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. तो ऐसे 4 पॉइंट्स हमने देखे गाइस. पहला पॉइंट हमने देखा रिलेटिव कंसेप्ट, सेकेंड सब्जेक्टिव कंसेप्ट, थर्ड एथिकली न्यूट्रल एंड फोर्थ इज यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट सेम. फिफ्थ पॉइंट हम देख रहे हैं नॉट सेम एज प्लेजर. अभी प्लेजर क्या होता है कि कोई चीज खाने के बाद हमें उसका आनंद महसूस हो, सिंपल. बट यूटिलिटी प्लेजर कभी कभी नहीं देगा. कैसे केस में होगा ऐसा? अब जैसे कि देखो कोरोना वायरस चल रहा है, अभी हम सबको, मुझे नहीं लगता है कुछ 1% लोग छोड़ के किसी को भी मेडिसिन लेना प्लेजर देता है. फिर भी वो बिकता है. क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी है. सो यूटिलिटी एंड प्लेजर आर डिफरेंट. अ कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी आफ्टर कंजम्पशन बट मे नॉट गिव एनी हैप्पीनेस और pleasure. Example, medicines does not carry pleasure but they are useful to a patient. Next, utility differs from satisfaction. Correct है? देखो satisfaction और utility ये different ends है, 2 कोने हैं ये. यूटिलिटी हमें जैसी भूख लगती है हम एक कवा खाते हैं, ये हमें क्या देता है, ठीक है, ये हमें क्या देता है, ये यूटिलिटी देता है हमें. यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन 1-2 कोने हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये, ठीक है. यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट. जैसे हमने एक कवा मुंह में लिया खाने के बाद तो वो यूटिलिटी हुआ, और जब पूरा खाना होता है हमारा, वो देता है हमें क्या, सेटिस्फैक्शन. मतलब क्या, यूटिलिटी इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंजम्पशन वेयर एज सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट. तो इस तरीके से हमने पहला पॉइंट कौन सा देखा, हमने पहला पॉइंट देखा रिलेटिव कंसेप्ट, सेकेंड सब्जेक्टिव कंसेप्ट, थर्ड एथिकली न्यूट्रल, फोर्थ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट सेम, एंड फिफ्थ नॉट सेम एज प्लेजर. सिक्स्थ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, ये भी देखा हमने. फिर नेक्स्ट दिया हमें नॉट इजीली मेजरेबल. देखो हमें कितनी भूख लगी है और हमारा कितना पेट भरा है, इसको हम कभी मेजर नहीं कर सकते. हाँ, सीखने के लिए हम मेजर कर सकते, बट वो एक इमेजिनेशन रहेगा, ना कि एग्जैक्ट. समझ में आ रहा है? कोई भी चीज, किसको कितना अपने मम्मी पापा से प्यार है वो नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकता है, ना कि किसको कितनी भूख लगी है वो नंबर में डिफाइन कर सकता है. सो यूटिलिटी इज नॉट इजिली मेजरेबल. इट मीन्स यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड. तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, पहला पॉइंट हमने देखा रिलेटिव कंसेप्ट, सेकेंड सब्जेक्टिव, थर्ड एथिकली न्यूट्रल, फोर्थ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट सेम एज प्लेजर, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन एंड नॉट इजीली मेजरेबल. नेक्स्ट, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट. करेक्ट है? इंटेंसिटी मतलब आपकी कितनी भूख है वो चीज को लेकर, आपकी कितनी इच्छा है वो चीज को लेकर, वो खाने को लेकर. जितनी ज्यादा भूख लगेगी उतना इंटेंसली आपको वो चीज लगेगी. जितना ज्यादा जरूरत है इमरजेंसी कोई चीज का, उतना ज्यादा उसका यूटिलिटी रहेगा. अभी सबसे ज्यादा इमरजेंसी डॉक्टर्स की है हमारे लिए, तो उसका यूटिलिटी क्या हो जाता है, अपने आप बढ़ जाता है. ठीक है.